मशहूर फिल्म अभिनेता और बेहतरीन शख्सियत के मालिक राजा मुराद काल भोपाल में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे, जहां प्रदेश जनवार्ता के प्रधान संपादक मोहम्मद यूसुफ ने रजा मुराद से भोपाल से जुड़ी उनकी कुछ खट्टी मीठी यादों पर बात की। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये शेर अगर मैं इस शख्सियत पे कहूँ तो कोई अंग्रेज नहीं होगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मशहूर फिल्म स्टार रजा मुराद, जो कि भोपाल एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आए थे। आज वो मेरे साथ मौजूद है। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। रजा साहब, आपका ताल्लुक जो है रामपुर से है, लेकिन भोपाल का ताल्लुक आपका कैसे जुड़ा? भोपाल मेरी वालिदा का वतन है। भोपाल में मेरी परनानी, मेरी नानी, मेरी वालिदा, मेरी 3 बहनें, मेरी बीवी, मेरी बेटी और मेरा नवासा सब भोपाल की पैदाइश है। यहाँ मैंने तालीम भी हासिल की है और यहीं से मैंने हायर सेकेंडरी का इम्तिहान दिया है और यहीं से पहली बार आकाशवाणी भोपाल ने मेरी आवाज़ को परखा था और मैंने यहाँ पर ऑडिशन दिया था। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन भोपाल के ताल्लुक से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। ये सवाल आपसे मैं बाद में पूछूंगा कि भोपाल में, क्योंकि आपका जो ताल्लुक था, मैंने यहाँ पढ़ा है, सुना है कि राइस असेंबली से भी आपकी वालिदा का ताल्लुक था। देखिए, मैं उसे कोई अपना गुण नहीं मानता। आपका ताल्लुक किसी भी खानदान से हो, लेकिन आप बताते खुद क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है। खानदान आपका कोई भी हो सकता है। तो मुझे इस बात पे बिल्कुल कोई फख्र नहीं है कि मेरी वालिदा का ताल्लुक यहाँ के शाही खानदान से था। मैं सिर्फ इस बात का ख्याल हूं कि मैंने क्या किया है जिंदगी में, मेरा अपना अचीवमेंट क्या है, और मैं कभी उसका जिक्र भी नहीं करता कि मेरी वालिदा का ताल्लुक यहाँ के शाही खानदान से है। उससे वो कोई मेरा कोई उसमें अचीवमेंट नहीं है। आप भोपाल में, आपने बताया हाई सेकेंडरी कौन सी स्कूल से आपने यहाँ भोपाल में एजुकेशन ली? नहीं, मैं प्राइवेटली अपियर हुआ था यहाँ। मेरी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके इलाज के सिलसिले में मैं यहाँ आया था, तो प्राइवेटली अपियर हुआ था मैं 1968 में। और आज तक मुझे मेरा रोल नंबर भी याद है। बताएंगे? 39,892 39,892 ये मेरा रोल नंबर था 1968 का। तो 53 साल के बाद भी मुझे वो रोल नंबर याद है। और एक मैं आपको और दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। लाइट बहुत कम होती थी हमारे घर में, तो मैं किताबें लेकर रात को निकलता था और ईदगाह पे एक मंत्री जी का बंगला पड़ता है, ईदगाह से पहले ईदगाह पे। उस जमाने में वहाँ कोई मंत्री थे, परमानंद भाई पटेल नाम था उनका। 68। तो उनके घर के आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड को एक लैंप पोस्ट था, बिजली का खंभा। तो रात भर मैं वहाँ पढ़ता था, 6-6 घंटे पढ़ता था, क्योंकि वो मुझे रोशनी देता था। और सुबह मैं 7 बजे 7 से 10 मेरा पेपर होता था। आज भी जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ, गाड़ी में रोकता हूँ और उस खंभे को आज भी मैं सैल्यूट करता हूँ। भोपाल का कोई ऐसा किस्सा बताइए जो बड़ा दिलचस्प हो और आपको आज तक जैसे रोल नंबर याद है वो या किस्सा याद है? देखिए, एक किस्सा नहीं है, एक किस्सा नहीं है। पहली बार मुझे बतौर कलाकार जो एक आत्मविश्वास आया था वो भोपाल से आया, क्योंकि यहाँ के आकाशवाणी से मैंने 3 प्लेस किए थे
पहली मैंने कमाई यहाँ की, पहली बार मेरी आवाज को यहाँ परखा गया और 20 रुपए मिले थे मुझे पहली कमाई के, चेक मिला था। पहली कमाई, पहला ऑडिशन, पहली शादी, पहली और आखिरी शादी भोपाल में हुई और बेटी की शादी भी भोपाल में हुई। मेरा नवासा जो है वो भी भोपाल में पैदा हुआ है, भोपाल में पढ़ लिख रहा है। तो इतना गहरा मेरा ताल्लुक है भोपाल से और इतनी यादें मेरी वाबस्ता हैं कि किसी एक याद को मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता। 1968 में बड़ा मुश्किल होता था कि बॉम्बे जाकर फिल्मों में काम ढूंढना और वहां मिल जाना, कैसे हुआ ये सब कुछ? देखिए, मुझे याद है कि जब मैं अपनी वालिदा के साथ भोपाल से बॉम्बे जा रहा था, हमारे पास इतने पैसे थे नहीं कि हम फर्स्ट क्लास का या सेकंड क्लास का या एसी का टिकट ले लेते, तो हमने चालू दर्जे का थर्ड क्लास का हमने टिकट लिया। रिजर्वेशन नहीं था, ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। तो वालिदा को मैंने अपनी गोद में उठाकर खिड़की के जरिए उनको मैंने बोगी में मैंने बिठाया और फिर मैं भीड़ छींटता हुआ मैं अंदर पहुंचा। तो कहने का मतलब यह है कि उस ट्रेन में जगह नहीं थी, बिल्कुल जगह नहीं थी और मेरे जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको फर्स्ट क्लास में ले जाऊं। लेकिन मैंने वहां जगह बनाई। इंडस्ट्री में भी कोई जगह किसी के लिए होती नहीं, आपको खुद जगह बनानी पड़ती है। यूं कहें कि रजा मुराद के पास इतनी सलाहियत थी कि जगह न होने के बावजूद भी वहां पर जगह अपनी बनाई। देखिए, ऐसा है भाई, मेरे सलाहियत के साथ साथ ऊपर वाले की मेहरबानी होनी चाहिए और आपका एक अच्छा किरदार होना चाहिए। लोगों की आप दुआएं लें, दुआओं में बड़ा असर होता है, गुडविल में बड़ा असर होता है और आप जब अच्छे रहते हैं तो खुदा भी आपसे बहुत अच्छा रहता है। तो मैं समझता हूं कि मैं इतना कोई टैलेंटेड एक्टर नहीं हूं, बस ऊपर वाले की मेहरबानी है, लोगों का प्यार है। मैं नहीं समझता कि मैं जहां तक आज पहुंचा हूं मैं इसका कभी मुस्तहिक था। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है और आप लोगों का प्यार है जिसने मुझे यहां तक लाकर खड़ा कर दिया है। आज आप एक गुटके की लॉन्चिंग के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? ये मैं उसे गुटका नहीं कहूंगा। देखिए, सरकार उन चीजों को मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि आज आप यहाँ मौजूद हैं तो क्या वजह है, क्या इसके पीछे क्या मोटो है आपका? देखिए, इनको मोटिवेट करने। देखिए, कुछ नौजवान हैं, कुछ लखनऊ के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ भोपाल के हैं। वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और ये काम जो है ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मैं इसे माउथ फ्रेशनर मानता हूं। तो मैं उनके साथ हूं और मैं सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं हूं। जिंदगी में कोई भी इंसान अगर कुछ करना चाहता है और मेरी मौजूदगी उसके लिए कोई मददगार साबित हो सकती है तो मैं उसके साथ हूं। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं हर नौजवान के लिए। और ये कह रहा हूं मैं कि इस प्रमोशन के लिए मैंने 1 रुपया नहीं लिया है, 1 रुपया मैंने नहीं लिया है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं। ये मेरा इन सब नौजवानों को मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। तो ये थे रजा मुराद जो कि बता रहे थे कि इन बच्चों को जो आज ये गुटके का लॉन्चिंग पे यहाँ बुलाया है उनके मोटिवेशन के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।